आइए अब शुरुआत करते हैं तर्कश की। तर्कश में बात सबसे पहले एमपी विधानसभा चुनाव की करेंगे, जहां बीजेपी ने अब अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए गुजरात चुनावी मॉडल लागू करने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना भी अब शुरू कर दिया। वहीं बात राहुल गांधी पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की भी करेंगे, जिसे बीजेपी ने फ्लॉप बता दिया है। तो वहीं विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्यशैली पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही बात एमपी को मिलने वाली बड़ी सौगात की भी करेंगे। प्रधानमंत्री भोपाल से 1 अप्रैल को वंदे भारत रवाना करने जा रहे हैं, जिसके बाद एमपी विकास की रफ्तार की गति को और बढ़ावा मिल जाएगा। वहीं बात मुरैना की करेंगे। गजक और रीवा सुंदरजा आम की भी करेंगे। जीआई टैग मिलने के बाद व्यापारी और किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और पार्टी गुजराती चुनावी मॉडल की तर्ज पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने अब सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया और सवाल पूछा है कि आखिर गुजरात मॉडल की जरूरत क्यों आन पड़ी है। जेपी नड्डा के दौरे के बाद एमपी बीजेपी मिशन 2023 के लिए पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। कोर ग्रुप में हुए मंथन को अब धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके साथ ही कई ऐसे फैसले किए गए हैं जिसके जरिए विपक्ष के साथ साथ जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। गुजरात चुनावी मॉडल पर लड़ेगी बीजेपी। खराब रिपोर्ट वाले विधायकों की कटेगी टिकट। जैस भीम आर्मी से निपटने के लिए रणनीति तैयार। राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री करेंगे लगातार प्रदेश का दौरा। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गुजरात मॉडल को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने प्रदेश में कोई काम नहीं किया, इसीलिए गुजरात मॉडल की बात की जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। 15 महीने की सरकार का हिसाब मांगते हैं। अब 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो किया तो आप सवालों पर आ गए कि सवाल करने लगे हैं, जबकि सिर्फ 15 महीने माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं। आज आप गुजरात मॉडल की बात करने लगे हो। निश्चित रूप से ये बात तय होती है, इस बात से सिद्ध होती है, प्रमाणित होती है कि आपने 19 साल में मध्य प्रदेश को कुछ किया नहीं है, इसलिए आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस गुजरात में चारों खाने चित्त गिरी है, इसलिए वो दर्द उसको बार बार असर कर रहा है। कांग्रेस गुजरात मॉडल यानी विकास का मॉडल, गुजरात मॉडल माने दंगा मुक्त प्रदेश का मॉडल, गुजरात मॉडल यानी संस्कारों का मॉडल। और कांग्रेस को इन तीनों चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के मॉडल क्या है? अराजकता, देश को बांटो, समाज को बांटो, दंगा कराओ, भ्रष्टाचार करो, ये सारे मॉडल कांग्रेस के हैं। और छिंदवाड़ा में इस बार चुनाव में क्या होने वाला है ये भी कमलनाथ जी को पता लग जाएगा। तो एमपी में बीजेपी गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस मॉडल को जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी बनाकर उतारा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुजरात मॉडल से इस बार चुनाव जीतने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अब इस ऐलान के बाद, क्योंकि जेपी नड्डा ने कल भोपाल में ये चीज़ें कही थी और उसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गुजरात में कांग्रेस लगातार धराशायी होती रहती है और बीजेपी की एक तरफा जीत होती है। इसी वजह से कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है कि कहीं गुजरात में जो उसका हाल होता है वही हाल एमपी में भी देखने को ना मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 15 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, हार का सामना उसके बाद करना पड़ रहा। हालांकि फिर बीजेपी की सरकार बनी, 3 साल, चौथे कार्यकाल के 3 साल सीएम शिवराज ने पूरे भी कर लिए हैं। अब कांग्रेस का यह कहना है कि पिछले 19 साल में इसका मतलब बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इसी वजह से गुजरात मॉडल लाने की बात कही जा रही है। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आखिर जेपी नड्डा कहना क्या चाहते थे? गुजरात मॉडल लाने की उन्होंने एमपी में बात कही है, कांग्रेस वहां पर धराशायी होती है इस वजह से उन्होंने ये बात कही है, या फिर उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि 15 साल सरकार रही लेकिन उसके बाद हार का मुंह पिछले चुनाव में देखना पड़ा था, वो रणनीति फेल हुई थी, इसी वजह से गुजरात वाली रणनीति लाना चाहते हैं? हेलो, देखिए, शुरुआत में तो यही समझा जा रहा है कि गुजरात में लगातार बीजेपी जिस तरीके से जीती, लास्ट इलेक्शन वाला जो प्लान था बीजेपी का, जो काम किया उसने,
कई पुराने नेताओं के टिकट काटे, नए चेहरों को टिकट दिए और बम्पर बीजेपी की जो जीत हुई, उसी दिशा में एमपी में भी वो प्लान बीजेपी अब लागू करना चाहती है, क्योंकि 15 सालों की सरकार 18 में चली गई थी। अब लिहाजा 23 में संकट बड़ा ना हो जाए, सत्ता पर संकट गहरा ना जाए, इसीलिए नई रणनीति, यानी जो खतरे में है, जिन विधायकों की अच्छी रिपोर्ट नहीं है, उनके टिकट काटे जाएंगे। तो साफ हो चला है, जो सर्वे रिपोर्ट, जो आकलन रिपोर्ट आई है, उस आधार पर आगे काम होगा। और जो देखिए जिताऊ नहीं है, उन पर दाव नहीं लगाएगी बीजेपी, दया भाव नहीं दिखाएगी। ये कोर ग्रुप की मीटिंग में उन्होंने कहा, और बड़े नेताओं को ये मैसेज दिया है कि मिलकर काम करें, यानी टीम वर्क दिखना चाहिए। और जब तक संगठन ठीक से काम नहीं करेगा, तब तक सत्ता वाली शक्ति पर संकट गहरा जाएगा। कुल मिलाकर कोर ग्रुप से जो मैसेज गया, वो पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी की अंदर खाने की स्थिति बयां कर गया। यानी बीजेपी जो टीम वर्क के लिए जानी जाती है, उसमें उस टीम वर्क में कमी आ गई कुल मिलाकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि नड्डा के इस मैसेज और नसीहत पर बीजेपी पूरी तरीके से कब काम करना शुरू कर देती है। हालांकि आज शिव प्रकाश जो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, उन्होंने बैठक बुलाई और मंत्री और बड़े संगठन के पदाधिकारियों को भी सख्त हिदायत, कहीं ना कहीं सख्त हिदायत दे दी गई है कि अगर खराब परफॉर्मेंस की और अगर जनता तक बीजेपी की बातें नहीं पहुंचाई